नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो प्रस्ताव पर बढ़ेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या। जी हां, बात हो रही है विज्ञापन संख्या 51 की। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 51 2022 में जारी किया गया था इसका विज्ञापन। तो उसी के सिलसिले में अब ये खबर निकल के सामने आ रही है कि पिछले 2 साल में जो भी सेवानिवृत्त पद हुए हैं उनको लेकर जो है कि अब कहीं ना कहीं पद को बढ़ाने के लेकर बात चल रही है। तो हो सकता है कि आने वाले दिन में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की संख्या में पद में वृद्धि देखने को मिले। तो क्या है न्यूज़, इसको देख लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो उसको एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप द इनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहां जाके आप जुड़ सकते हैं। तो प्रस्ताव पर बढ़ेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहल का इंतजार। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति से अशासकीय कॉलेजों में बड़ी संख्या में खाली हुए हैं पद। तो 1017 पदों पर 2 साल से भर्ती लंबित पड़ी है। 1,14,000 अभ्यर्थियों को इंतजार है कि उनका जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कब हो, कब जो है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का मीटिंग होगा और उस मीटिंग में कब ये तय किया जाएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम इस डेट को जो है कि किया जाना है। फिलहाल सभी चीजें ठंडे बस्ते में है और केवल बार बार कुछ नए नए तथ्य उभर के सामने आ रहे हैं। इस बार जो है कि सीट वृद्धि के संबंध में है। अगर सीट वृद्धि हो जाती है तो ये अभ्यर्थियों के हित में होगा। तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अगर उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रस्ताव भेजकर असिस्टेंट प्रोफेसर के अधिक पदों का अधियाचन मांगता है तो पुरानी भर्ती में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या बढ़ जाएगी। अभ्यर्थी भी इस चाहते हैं कि लंबित भर्ती में पदों की संख्या बढ़नी चाहिए। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 51 के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2022 में विज्ञापन जारी किया था। इस विज्ञापन के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती होनी है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। तो इसमें अप्रैल 2022 चल रहा है। जब तक ये न्यूज़ सामने निकल के आएगा कि इसका एग्जाम डेट घोषित, क्योंकि जब भी एग्जाम डेट घोषित होगा हो सकता है कि चुनाव के बाद ही हो। तो चुनाव के बाद यानी जून महीना हो जाएगा और इस विज्ञापन को इस तरह निकले हुए लगभग 2 साल हो जाएंगे और 2 साल के बावजूद भी जो है कि इस पे कोई स्टेप नहीं लिया गया। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर में पदों की संख्या में वृद्धि होती है तो टीजीटी पीजीटी में भी पदों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि पिछले 2 साल में टीजीटी पीजीटी के भी शिक्षक जो है कि सेवानिवृत्त हुए होंगे और पिछला जो है कि कुछ पीछे का कुछ सीट में बचा ही होगा। तो इस अनुसार जो है कि इसमें भी वृद्धि किया जाना चाहिए। साथ ही साथ अब तक यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में भर्ती प्रक्रिया अटकी रही। आवेदन की प्रक्रिया को पूरा हुए 1.5 साल बीत चुके हैं। ये लगभग 2 साल ही मान चलिए, क्योंकि जून में ही आपका मई जून में के आसपास ही आपका विज्ञापन आ गया था और उसके बाद 1 महीने का डेट दिया गया था भरने के लिए। फिर उसके बाद कुछ दिन बढ़ाए गए थे। तो इस तरह लास्ट जो डेट था अगस्त 2022 था। वैसे विज्ञापन आपका जुलाई महीने में आ गया था और इसी तरह टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन था मई महीने में आ गया था, मई 2022 में आ गया था। तो 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं लगभग। लेकिन अब तक भर्ती की परीक्षा तिथि भी घोषित नहीं की जा सकी है। आवेदन करने वाले तकरीबन 1,14,000 अभ्यर्थी परीक्षा के इंतजार कर रहे हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है और विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पूरी होनी है। आयोग की नियमावली में प्रावधान किया गया है कि हर साल जून में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के आधार पर पदों की गणना की जाएगी और इसके बाद निदेशालय जुलाई की शुरुआत में आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भेजेगा। हालांकि जरूरत पड़ने पर शिक्षा सेवा चयन आयोग बीच में प्रस्ताव भेजकर उच्च शिक्षा निदेशालय से रिक्त पदों का अधियाचन मांग सकता है। सूत्रों का कहना है कि आयोग के गठन के बाद अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव निदेशालय को नहीं भेजा गया है और निदेशालय ने भी अभी तक रिक्त पदों की गणना शुरू नहीं की है, जबकि पिछले 2 वर्षों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के कारण बड़ी संख्या में पद खाली हुए हैं। वैसे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर लंबित भर्ती प्रक्रिया अब चुनाव खत्म होने के बाद ही शुरू की जाएगी। जून में चुनाव समाप्त हो जाएंगे और उसी वक्त निदेशालय को भी रिक्त पदों की गणना करनी है ताकि जुलाई की शुरुआत में आयोग को अधियाचन भेजा जा सके। तो अब तक जो है कि ऐसा ही चल रहा और ये सारी बातें हो सकता है गुमराह करने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि लगातार जो है कि अभ्यर्थियों के साथ
ऐसी ही बातें होती रहती है और न्यूज़पेपर के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन जानकारी दी जाती है कि ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो है कि काम तेज़ी के साथ नहीं हो पा रहा है और अभ्यर्थी स्थिति शुभ है। अब जून 2024 का इंतज़ार किया जा रहा है कि जो जैसे ही लोकसभा का चुनाव समाप्त होगा, इसके बाद ही कोई प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, इसके बाद ही कोई नया विज्ञापन जारी किया गया, इसके बाद ही एग्ज़ाम डेट घोषित किया जाएगा, इसके बाद ही आयोग स्टेप लेगा और इसके बाद ही काम शुरू होगा। तो जैसे अभ्यर्थियों ने इतना लंबा इंतज़ार किया, जून भी इंतज़ार कर लेंगे कि आखिर कि जून 2024 जब बीतेगा तो जब सभी आयोगों को मर्ज करके एक शिक्षा सेवा चयन आयोग बना दिया गया है, तो आखिरकार उससे क्या-क्या कार्य हो सकते हैं, उससे क्या-क्या कार्य लिए जा सकते हैं, उससे कितने अधिक मात्रा में विज्ञापन जारी हो सकता है, कितने पारदर्शी तरीके से काम हो सकता है, कितने तेज़ी के साथ काम हो सकता है और कितने तेज़ी के साथ रिजल्ट जारी करेगा, इंटरव्यू लेगा, जहाँ ज़रूरत पड़ी और फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। तो देखने वाली बात होगी कि सरकार ने जब ये तय कर लिया है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ये सारे कार्य होंगे, सभी आयोगों को मर्ज कर दिया, क्योंकि बात ये है कि सभी जब अलग-अलग आयोग थे तो कार्य जो है कि बहुत धीमी गति से चल रही थी। अब देखने वाली बात होगी जब सभी आयोगों को मर्ज कर दिया गया तो कार्य की गति क्या रहेगी। अब आयोग को निर्णय लेना है कि नए पदों पर भर्ती के लिए अलग से विज्ञापन जारी करेगा या पुरानी भर्ती में नहीं नए पद को शामिल कर लिया जाएगा। वैसे नियमतः जो है कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 की है और इसी में जो है कि बढ़े हुए पद को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी एक भर्ती पूरी नहीं हुई है, एक भर्ती अभी जो केवल आवेदन लिए गए हैं, फिर दूसरी भर्ती के विज्ञापन जारी करने का क्या मतलब है और किस तरह ये कार्य करेगा, क्योंकि दोनों ही फंसी की फंसी रह जाएंगी और होगा कुछ नहीं। इसलिए जब ये नियमावली में है कि हर साल जो है कि जून महीने में विवेचन मंगाया जाएगा, तो अब ये इस साल जो है कि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी करते हुए अगले साल फिर से विज्ञापन जारी किया जाए और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी के में भी पदों की वृद्धि की जाए। तो फिलहाल न्यूज़ यही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि अभी कितनी सच्चाई है ये आने वाले जून जुलाई महीने में ही पता चलेगी कि पदों की संख्या बढ़ेगी या फिर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप द इनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहां जाके जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।